पढ़िए। हाँ जी। जय जगन्नाथ भैया। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हो अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है चौथा अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में सुगमता का वर्णन। और पेज नंबर है 48 और ये है 16 नंबर का श्लोक। अब सर्वाधिक सरल और सर्वोत्तम फलदायी कार्य को बताते हैं। ठीक है ना। जी। सर्वाधिक सरल और सर्वोत्तम फल सर्वोत्तम फल फल, फलदायी सर्वोत्तम फलदायी कार्य को बताते हैं। सर्वोत्तम फलदायी कार्य को बतलाते हैं। ठीक है ना। जी। क्योंकि मन में हमेशा करने का भाव रहता है। ठीक है ना। क्या करें, यदि ये करें क्या ये करें, रहता है ना। हाँ जी। तो अच्छा करें क्या, सबसे सरल कार्य बतलाते हैं और उसका फल सर्वोत्तम है। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। स्वाधीन होने से सभी कार्यों में शुद्ध चिद रूप का ही ध्यान सहज सुसाध्य, यही परलोक सुख साधन सदा। संसार के समस्त कार्यों में शुद्ध चिद रूप का चिंतन मनन व ध्यान करना ही सुख साध्य अर्थात सुख से सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह निजाधीन है। ठीक है ना। जी। करें संसार के समस्त कार्यों, अब संसार अवस्था है कि नहीं है, और जो परम सहित अवस्था है वही संसार अवस्था है। जी। अब कर्म का उदय हो रहा है बराबर, और हम क्या चाह रहे हैं, सुखी होना, सुख चाह रहे हैं, तो सुख के लिए कार्य करते हैं। काय के लिए? सुख के लिए, सुख के लिए। तो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान चिंतन मनन इसके अलावा कोई भी कार्य हो कि नहीं, वे सब महान कठिन है। क्या? जी। शुद्ध रूप के चिंतन के अलावा सब कार्य कठिन है, महान सब काम कठिन कठिन। एक भी कार्य आप बताओ जो मन से जो आपको बहुत सरल लग रहा हो कि नहीं, वो सब कठिन निकलेगा। शुद्ध चिद्रूप के चिंतन मनन के अलावा कोई एक काम बताओ जो आपको कैसा लगता हो, सरल लगता हो, सरल लगता हो, वो महान कठिन निकलेगा। एक भी काम विचार के बताओ।
हाँ नहीं, सब में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, लाना कुछ भी कोई भी क्रिया होगी और कोई मिले ना मिले, फिर वो चीज़ जिस जो हम लाना जाना जिसके लिए कुछ करना। अब जैसे विषय सेवन है कि नहीं, जी विषय सेवन कैसा लगता है, सरल के कठिन? कठिन, मतलब सरल लगता है कि क्योंकि इसलिए ना कि कठिन है क्योंकि लाना पड़ेगा, हमें सरल लगता है। आपको कैसा लगता है? आसान लगता है वो। आसान लगता है, जैसे आपके सामने खाना रखा है हाँ, कि नहीं, हाँ। तो अब आपको खाना खाना कैसा लगता है, सरल के कठिन? सरल ही लगता है, सामने रखा है तो। लगता है कि नहीं, लेकिन जो बहुत कठिन है। कठिन तब लगेगा जब अभी पता चलेगा कि पहले तो खाना ऐसे नहीं आ जाता, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। सामान पहले उसके लिए धन कमाना पड़ेगा, फिर धन खर्च करके सामान लाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर खाया जाएगा। सब्जी तो सब कुछ हो गया, अब तैयार हो गया, अब तो खा लिया जाएगा ना। अब खा लिया जाएगा, कभी नहीं भी खा लिया जाएगा क्योंकि और अड़चन ना आ जाए। अब क्या दिक्कत है? अब भी अगर अगर अंतराय का नहीं हुआ उदय तो खा लिया जाएगा खाना। और अंतराय का उदय है तो भोग नहीं होगा उसका भी। नहीं खाया जा सकता, नहीं। तो देखो, कोई भी काम हो उसमें पर द्रव्य की अपेक्षा लग रही है कि नहीं, अन्य पदार्थ की अपेक्षा होती है जी। इसलिए वो सब काम कठिन है जी। क्या? हाँ, इसलिए कठिन है क्योंकि हाँ, जैसे कोई चाहे कि हमारा यश हो जाए कि नहीं, हो नहीं सकता कि नहीं, कोई चाहे धन का लाभ हो जाए, कठिन है। कोई चाहे कि जीवन रह जाए कि नहीं, बहुत कठिन है। हम कोई चाहे कि बीमार ना हो, हम स्वस्थ रहें, तो भी नहीं हो सकता। कोई चाहे कि स्वस्थता रहे कि नहीं, बहुत कठिन है। कोई चाहे कि स्त्री पुत्र वगैरह की प्राप्ति हो जाए, बहुत कठिन, वो कठिन है। सब काम कठिन है। जी। केवल एक काम सरल है। जी। शुद्ध चिद्रूप का चिंतन, मनन और ध्यान। हाँ। और बाकी संसार के जितने काम है सब कठिन है। हाँ, क्योंकि सब कर्म अधीन है। हाँ, क्योंकि उन सब में पर पदार्थ की अपेक्षा रह रही है जी। नहीं। हाँ। और अगर वे सब चीजें मिल भी जाए कि नहीं, वो कार्य सिद्ध भी हो जाए तो दुख साध्य है क्या? हाँ, आकुल मतलब दुख इसलिए क्योंकि आकुलता रहेगी तो रहेगी, मतलब उससे दुख ही सदैगा। हाँ, दुख ही इसीलिए सदेगा ना भैया, क्योंकि वो जैसे जो कार्य हो भी गया, अब वो वैसा ही बना रहे या खराब ना हो या बिगड़े नहीं, इसलिए दुख साध्य है। दुख साध्य इसलिए है क्योंकि सुख तो आत्मा में। हाँ जी। तो उसको तो देखा नहीं है कि नहीं, उसका तो चिंतन मनन किया नहीं है, और काम किए हैं कि नहीं, तो उसमें तो दुख साध्य होगा ही। क्योंकि वो चीजें आप कोई भी काम करो कि नहीं, तो आप कब करोगे? जब वो नहीं होगी। जब नहीं होगी। और क्या होगा? इच्छा होगी। हाँ? इच्छा भी हो रही है और है भी नहीं। इच्छा होगी कि नहीं, इच्छा होगी और वो कार्य होगा नहीं जी, तब आपको करने की क्या होगी? हाँ, करने की होगी कि इच्छा होगी कि करे, इसलिए हो जाए वो काम। नहीं, तो इच्छा है वही दुख है। वही दुख है, वही आकुलता रही ना, हुआ तो उसकी आकुलता के ऐसा ही। अब उस कार्य को करने का उद्यम किया जी नहीं जी, अब उनके उस कार्य के होने की योग्यता में जो जो चीजें हैं अगर वो सब हो जाएंगी तो वो कार्य होता दिख जाए। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। और नहीं तो होगा नहीं जी। लेकिन करने का मन बनाया कि नहीं? बनाया।
तो वो कर्म करने का जो मन बनाया वो इच्छा से हुआ जी, कि नहीं। हाँ जी, अब उसमें वो चीजें मौजूद नहीं है, अब उसमें वो चीजें जुड़ेंगी कि नहीं। तो ये इस करते ही क्या हुआ, दुख हुआ। दुख हुआ कि नहीं। और अब मान लो वो काम हो भी गया, लेकिन इस कार्य के करते हुए, इस कार्य के करने में उपयोग जो लगाया है कि नहीं, तो वहाँ कर्म बंधन हुआ है। वहाँ क्या हुआ, कर्म बंधन। तो अब आगामी काल में भी क्या आएगा, कर्म बंधन ही आएगा, दुख ही आएगा, दुख आएगा। करते हुए भी दुख और बाद में भी दुख। हाँ, क्योंकि कर्म का स्वरूप ही दुख है और करने से पहले भी दुख। हाँ जी, ठीक ना। तो ये तो हो गया संसार के और जितने काम है उनका ये स्वरूप है। ये कठिन है, क्योंकि उन कार्यों को करने का होता है भाव कि नहीं। पहले क्या होता है, भाव होता है, पहले तो विचार करेंगे उसका, विचार होता है कि नहीं, इच्छा होती है करने की कि नहीं। और फिर वो काम किए उसके करने में उपयोग लगाया जाता है। लेकिन वो काम पर पदार्थों के अधीन है, तो वे सब चीजें अगर जुड़ जाएं तो काम हो जाता है कि नहीं। और अगर वो चीजें ना जुड़े तो नहीं होता, तो नहीं होता। लेकिन करने की इच्छा बनी रहती है, बनी रहती है। तो वो तो दुख साध हो गया सब। हाँ, जब काम नहीं था तब करने की इच्छा थी, वही दुख है। अब करने में उपयोग लगाया कि नहीं, तो अनेक अनेक चीजें इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए परिणित करने का भाव हुआ कि नहीं। अब वे आधी आधी अधूरी हुई कि नहीं हुई कि नहीं, सब हुई कि नहीं, तो अभी काम नहीं बना। और अगर सब हो ही गया तो उस काम से आत्मा को लाभ तो कोई नहीं है। हाँ, क्या, हाँ, आत्मा को लाभ नहीं होगा, कार्य हुआ भी तो। जो कार्य भी हुआ तो जैसे मान लो धन कमाने की इच्छा है कि नहीं, तो धन नहीं है तब इच्छा है कमाने की जी। अब उसके लिए कोई उपाय किया, और कर्म का उदय भी वैसे ही है। समय लाभांतरा में तो आ ही जाएगा। लेकिन वो उसकी प्राप्ति आत्मा को कहाँ हुई, उससे आत्मा का क्या रिलेशन रहा। हाँ, कुछ नहीं, सुख तो हुआ ही नहीं जो हम चाहते थे। सुख तो हुआ ही नहीं। हाँ, क्योंकि फिर किसी और की इच्छा हो गई, वहाँ खत्म हुई तो दूसरी इच्छा आ गई। हाँ। तो इसलिए आप संसार के सब कार्यों में देखो जी, तो उनमें वे दुख साध्य है जी, कि नहीं, और उनसे कोई सुख की प्राप्ति नहीं है। हाँ। अब एक काम है शुद्ध चिद्रूप का चिंतन, इसको करो। हाँ। नहीं, तो इसके करने में क्या है, दुख साध्य के सुख साध्य, सुख साध्य है, यानी सुख की सिद्धि होने वाली है। हाँ, क्योंकि इसमें ही शुद्ध रूप, इस वस्तु में ही सुख नाम का गुण भी है, तो इसको चिंतन करेंगे तो सुखी होंगे। दूसरी बात ये है हमेशा निजाधीन है, हाँ, यानी हाँ, इसमें पर पदार्थ की जरूरत नहीं है जी। क्या, हाँ जी, इस निजाधीन है, इसमें पर पदार्थ की जरूरत है ही नहीं। हाँ, किसी भी पदार्थ को परिणमित कराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी पदार्थ के संयोग की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कैसा है ये जी, इसलिए निजाधीन है, ये सुख देने वाला है। इसलिए कैसा है, हाँ, सुगम है, सुगम है, हाँ हाँ, सुगम है जी। हाँ, ये तो चल रहा है अधिकार, हाँ, सुगमता वर्णन। हाँ, संसार के सब काम कठिन है। हाँ, आप चाहो कि हम कोई लौकिक शिक्षा ग्रहण कर लें, वो बहुत कठिन है। आप चाहो कि ये शास्त्र विद्या हम सिद्ध कर लें कि नहीं जी, ये कठिन है। क्या सरल है, नहीं कठिन है, कठिन है, क्योंकि इसमें
उस तरह के कर्म के स्रोत के क्षोभसम की जरूरत है हाँ कि नहीं। हाँ लेकिन शुद्ध चिद्रूप के चिंतन मनन में किसकी जरूरत है? हाँ, वो तो है ही, जिसकी जरूरत है वो है, तो इसलिए सरल है। सरल है। उस शुद्ध चिद्रूप आप ही हो हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, तो उसको जानना है कि नहीं, तो काय से जानना है? अपने से ही जाना। अपने ही ज्ञान से कि नहीं। तो ज्ञान भी अपना ही है, जानने वाला भी मैं ही हूँ, और जो जानने में आए ऐसा शुद्ध चिद्रूप वो भी हमें ही है। दूसरी चीज की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए ये काम तो सरल है, बाकी सब काम कैसे हैं? कठिन है। हाँ, कठिन है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इस दोनों बातों को समझ के क्या क्या हुआ? हाँ, यही है कि सुगम है, शुद्ध रूप का चिंतन ही सबसे सरल है। ठीक है, और इसी पढ़िए पे अब। चिंतन करो। संसार के समस्त कार्यों में शुद्ध रूप का चिंतन, मनन व ध्यान करना ही सुख साध्य अर्थात सुख से सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह निजाधीन है। इसकी सिद्धि में अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती, और इससे इस लोक और परलोक दोनों लोकों में निराकुलता में सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, इस काम में इस लोक और परलोक जी दोनों लोगों में क्या होती है? हाँ, निराकुल सुख की प्राप्ति, निराकुल हाँ। सुख। और इसके अलावा कोई काम करो, कोई काम करने में अपने मन को लगाओ, तो क्या होगा? आकुलता होगी और दुख होगा। आकुलता होगी और दुख होगा। कब? जब दूसरे पदार्थ को करने में लगाएंगे तब। फिर भूल गए आप। मतलब आकुलता और दुख, जब इच्छा होगी भैया दूसरे को अपने हिसाब से परिणमित तो तब कराना सही है। हाँ, आकुलता होगी और दुख होगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। हाँ सब जगह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो तो बताओ आप। इस लोक अच्छा। ऊपर कहा ना, अच्छा। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में, चिंतन मनन में तो दोनों लोकों में दुख है, सुख है हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, और शुद्ध चिद्रूप के अलावा संसार के कोई भी कार्य में करने में अगर उपयोग लगाओगे तो दोनों लोकों में दुख है। हाँ, दोनों लोक मतलब ये इहलोक परलोक हो गया। मतलब जैसे अब मनुष्य भव है, अभी आप करने शुद्ध चिद्रूप के अलावा किसी कार्य को करने में आप लगाओ बुद्धि हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, तो अभी दुख होगा जी, कि नहीं। हाँ क्योंकि वह काम तो कर्माधीन है। जी, अब उस तरह का कर्म का उदय नहीं है, बाह्य पदार्थों में उस तरह के परमन की योग्यता नहीं है, तो वो काम होगा ही नहीं। तो आपको क्या मिलेगा? दुखी होगा, आकुलता ही होगी। और इस शुद्ध चिद्रूप को छोड़ के ये काम किया है कि नहीं, कसायवान होके किया है, तो कसाय से क्या होता है? कसाई से इच्छा होती है। अरे कसाय से होता है कर्म बंधन। हाँ, इच्छा, हाँ जी, फिर कर्म बंधन होता है। जब बंधन होगा तो वो अपना आवास काल प्राप्त करके दुख फिर उदय आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो दुख होगा। दुख होगा फिर। हाँ जी, तो इस लोक में भी दुख और परलोक में भी। हाँ, परलोक मतलब और उसके आगे दूसरे लोक में मतलब इस गति के बाद दूसरी गति में भी ना। हाँ 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 वही होगा। हाँ, मतलब गतियों का स्वरूप ही दुख आएगा फिर ना, इसमें भी चैन। अभी आप कोई मोक्ष होने वाली जगह तो है नहीं अभी जी, हाँ नहीं, जी, यहाँ हाँ जी, कुछ तो हो नहीं रहा है कि नहीं। और मोक्ष का कार्य है वो इतनी जल्दी नहीं होता, तो समय लगता है कि नहीं। लेकिन अभी आप शुद्ध चिद्रूप को छोड़ के कोई कार्य करोगे तो अभी आकुलता होगी और आगामी कर्म बंधन होगा, फिर इस पर्याय के बाद फिर पर्याय आएगी कि नहीं, तो उसमें भी दुख होगा। हाँ, ठीक है जी। और शुद्ध चिद्रूप के चिंतन मनन में हाँ, ये तो स्वाधीन है, निजाधीन है, इसका कोई, इसलिए इसका सुख आज दुख होगा ना आगे दुख होगा। हाँ, ना इहलोक में ना परलोक में, कहीं नहीं। है ना।
अब इस सब बात का अर्थ क्या हुआ? सुगम है, शुद्ध चिद्रूप का चिंतन सुगम है, इसको करना चाहिए, इसका ध्यान करो। और क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, अब इसका क्या अर्थ हुआ इन सब बातों का? सबसे सरल तो सिर्फ चिद्रूप का ध्यान ही है, बाकी सारे संसारिक कार्यों में हर तरह के कष्ट है। वो तो ठीक है, और कोई नई बात बताओ। हमें यही उपदेश है भैया कि इसका अभ्यास करो, सुखी होना चाहते हो तो। वो तो सब सही है, फिर और मतलब और किस लिए क्या बताना है फिर? क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। ये पूरा उपदेश समझने के बाद अब क्या एक कोई ऐसी बात बताओ जिससे समाधान निकले। शुद्ध चिद्रूप का अभ्यास कभी भी किया जा सकता है। और सर्व कर्म की अवस्था से किया जा सकता है। और जब जब करोगे जब जब सुख होगा। तो ठीक है, सब बातें सही है, लेकिन कोई और बात बताओ जिससे समाधान मतलब अपना निश्चय पक्का हो जाए। ऐसा कोई भी काम करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, कहीं जाना आना खाना पीना कुछ भी करने की पड़ती है। जबकि शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान क्या 24 घंटे 12 महीने कर्मों के लगातार सहयोग मिलते रहते हैं। और शुद्ध चिद्रूप का ध्यान इतना इजी है कि किसी भी समय किसी अवस्था में बैठे बैठे उसका ध्यान किया जा सकता है और निराकुलता प्राप्त करके सुखी हुआ जा सकता है। इतना सरल काम तो कहीं और भी नहीं मिलेगा भी नहीं, जहाँ किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना पड़ता है। सही है, तो अब इसके आगे की कोई और बात बताओ। जितने जीव सुखी हुए हैं भैया वो जितने सुखी हुए हैं वो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान से हुआ है। वो तो जितने जीव सुखी हुए हैं वो तो हो गए सुखी। अपने लिए बताओ, अपने लिए। तो हमें भी तो यही है कि जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, ऐसा ध्यान करना, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और फिर ज्ञान का वो बात तो अपनी जगह सही है। इसका मतलब ये हुआ कि संसार के काम तो होते रहेंगे क्या? संसार के जो काम है ना, क्योंकि कर्म का संबंध है कि नहीं? हाँ जी। और कर्म का उदय भी है। हाँ जी। असाय भी है कि नहीं? शरीर का संबंध भी है कि नहीं? तो ये तमाम काम है कि नहीं, वे सब होते रहेंगे। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना मत छोड़ो। हाँ जी। नहीं, हाँ जी, काम तो बहुत है कि नहीं? हाँ, ये तो होते रहेंगे, कर्म है तो हाँ, मतलब उनकी चिंता मत करो। नहीं, हाँ, क्या वो तो अपने आप होंगे ना, ऐसे 8 कर्म बैठे हैं करने के लिए। क्या नहीं होगा वो हमें मतलब ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, क्या हाँ, क्या मतलब जो संसार जैसे कर्म संबंध है, शरीर सहित है कि नहीं? तो काम तो आएंगे सामने कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, मन में भी विचार आएगा, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए कि नहीं? कि नहीं आएगा? आएगा। कसाई भी मौजूद है कि नहीं? उनको करने का भाव भी आएगा कि नहीं, ऐसा हो जाए। विकल्प भी होंगे कि नहीं? उसमें उपयोग लगेगा भी, ऐसा नहीं है उपयोग नहीं लगे। जैसे अभी मान लो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी, चाहे तुम कितना भी शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करो, तब भी वो तो होगा काम। तो लगेगी भूख कि नहीं? क्योंकि सादा वेदनी कर्म का उदय आ जाए
हाँ, नहीं, हाँ, उसका डर तो आएगा हाँ जी, कि नहीं। अब शरीर में पीड़ा होगी, जी, अब वो पीड़ा सहन भी नहीं होगी, हाँ जी, क्योंकि वीर अंतरा का उदय होगा तो वो सहन भी नहीं होगी। हम्म, अब उस पीड़ा को दूर करने का भाव होगा, हाँ, वो उसकी इच्छा भी होगी, हाँ, क्योंकि कसाय विद्यमान है, हाँ, हाँ, तो उसका उपाय भी विचारा जाएगा हाँ, कि इस पीड़ा को दूर करने का क्या उपाय है, हाँ, कि नहीं विचारा जाएगा। हाँ, विचारा जाएगा, अब उसका पीड़ा का उसको उस तत्काल में उस पीड़ा को शांत करने का उपाय भोजन है कि नहीं। तो भोजन संबंधी विचार भी आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे, अब भोजन लिया भी जाएगा, हाँ, नहीं दिखाई देगा तो मांगा भी जाएगा, हाँ, अवस्था के अनुसार। हाँ, अगर गृहस्थ अवस्था है तो मांगा जाएगा हाँ, कि नहीं, हाँ, और मुनि अवस्था है तो आहार के लिए जाया जाएगा। तो वो हर भूमिका की अपनी अपनी अवस्था है कि नहीं है, सबकी है, सब होगा कि नहीं। जी, तो जब इतना सब है, जब कर्म का संबंध है, शरीर का संबंध है, कसाय मौजूद है कि नहीं, तो ये सब काम होंगे कि नहीं होंगे, हाँ जी, हाँ। लेकिन इन सब कामों के साथ साथ आप शुद्ध चिद्रूप का चिंतन मनन मत भूलना। हाँ, सही बात है कि सारी क्रिया तो होंगी, ये हम सोचे हाँ। क्रिया ना हो वो हो नहीं सकता, कि क्रिया तो होंगी क्योंकि कर्म है। जितना रुक जाए और हमारा शुद्ध चिद्रूप का चिंतन होना। हाँ, कई, हाँ भैया, और कई ना कहते भी हैं जैसे कि पहले सब काम पहले तो बहुत काम है, ये सब निमट जाए उसके बाद करेंगे धर्म वगैरह, मतलब कुछ भी इस तरह की चीजें। अब क्या रहता है हाँ, कि पहले ये सब कर लें फिर बाद में करेंगे आत्मा का। हाँ, ये तो ऐसे नहीं होता कि सब काम भी करते रहो और आत्मा भी, ये सब भी धर्म करते रहो, नहीं, मतलब ये सही नहीं है। हाँ, तो इसका, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि काम तो है, कसाय विद्यमान है, हाँ, क्रिया तो सारी होंगी, हमें ऐसी इसी से ऐसी अवस्था में ही हमें निकालना पड़ेगा शुद्ध चेतन। हाँ, लेकिन हमें अब ये समझना है कि ये काम तो होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, सब हो जाएंगे कि नहीं। और जिन्हें जो नहीं होना है तो नहीं होंगे कि नहीं। वो जी, हम अपना शुद्ध चिद्रूप का चिंतन नहीं छोड़ा है, बस। हमारे लिए तो यही काम है कि अपना करते रहो, जो काम हो रहे होने दो। क्या करे अर्चका जी, सही बात है। हाँ जी, तो काम तो सारे होंगे, सभी कर्मों के उदय के बीच में ही चिद्रूप का अनुभव करना। हाँ, काम तो होंगे और जिन्हें नहीं होना फिर नहीं होंगे कि नहीं। हाँ जी, कोई चिंता नहीं है क्या। हाँ जी, जी, जैसे किसी की शादी होना है कि नहीं। हाँ जी, अब शादी अगर उसके कर्म में है तो हो जाएगी, हाँ जी, और नहीं है कर्म में तो ये भी जल्दी नहीं होगी, चाहे कितना प्रयास करो जी, तो हो या ना हो कि नहीं। शुद्ध चिद्रूप को ध्यान मत छोड़ो, हाँ जी, एक बात ये है कि नहीं। जी, अब जैसे धन की चिंता है कि नहीं, तो बोले धन, अगर धन आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा कि नहीं। तुम फिर शुद्ध चिद्रूप का चिंतन मत छोड़ो, जी, ऐसे ऐसे हर काम का विचार कर लेना कि नहीं। सब कुछ फिक्स है, हैं? सब कुछ फिक्स है कि क्या होना क्या नहीं होना। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि शुद्ध चिद्रूप के चिंतन को छोड़ के उनमें चित्त लगा रहे हैं, हाँ जी, तो वो सही नहीं। क्या हम सब काम को हम शुद्ध चिद्रूप को छोड़ के बाकी सब कामों में बुद्धि लगा रहे हैं, तो शुद्ध चिद्रूप का चिंतन पे छोड़ देते हैं और बाकी सब काम पे लगाते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ मेहनत करनी भैया वहाँ तो पुरुषार्थ कर लेंगे, और जो सब कुछ फिक्स है वहाँ पे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जहाँ हमारा अधिकार है वहाँ तो हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, जी भैया, और जहाँ सरकार बिल्कुल भी नहीं है वहाँ कर रहे हैं। हाँ, उन्हें करने की चेष्टा में है, हाँ जी, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। सही बात है भाई साहब, अधिकारों को अतिक्रमण करते हैं, इस कारण से फिर क्या नाम है, सजा मिल जाती है। और क्या, अब मतलब अब जो देखो नई बात निकली कि नहीं सामने
मतलब इसमें अभी लिखा नहीं है ये कहीं क्या? हाँ क्या कह रहे का बताइए। हाँ भैया, बिल्कुल यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये है ना कि अपने अधिकार में तो अपना राज चलता है, दूसरे के इसमें अभी ऐसा लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन संकेत वही है। वही संकेत तो वही है, तभी तो। आप पढ़ लो पूरा, लेकिन इसमें हमारे लिए वर्तमान में हमारे चित्त की जो उलझन है वो बिल्कुल आए नहीं, उसके लिए ये विचार रखा जा रहा है कि नहीं, कि संसार के सब काम अगर होना है वो तो होंगे, नहीं होना तो नहीं होंगे। और ऐसा दिख भी रहा है। जी, दिख भी रहा है। क्या नहीं दिख रहा? दिख रहा है अनेक तरह की इच्छाएं हैं, कहाँ पूरी हो रही हैं? जी। हाँ, क्या हो रही हैं? नहीं हो जाती नहीं। तो फिर हाँ। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, कितने काम पेंडिंग हैं आपके? सारे ही काम पेंडिंग है भाई साहब। हैं? मैं कहा भाई साहब काम तो निपटते ही नहीं है। नहीं। हाँ जी। हाँ, पर निपटते हैं तो उन्हें जब जब होना है तब हो रहे हैं वो, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऐसे ही चल रहा है तो हम वो अपना काम क्यों 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 नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल भाई। जो शुद्ध तुम का चिंतवन मनन है उसे क्यों छोड़े जाए? जी भाई साहब, बिल्कुल। और काम तो हमारे तरह तो हो नहीं रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। और अगर हो भी जाए तो उससे हमें सीधा कोई लाभ है नहीं है। नहीं मतलब बिल्कुल भाई साहब, सारे काम सब कर्माधीन है। हाँ कुछ शोक्षम के अधीन है, शोक्षम होगा तो काम होगा, लाभ वगैरह हो जाएगा। हाँ, और नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन उसमें हमारा तो कुछ लाभ नहीं। हाँ, अरे तो कुछ लाभ है नहीं है। जैसे धन की इच्छा है तो धन के लिए कार्य करो, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। तो ठीक है, धन मान ले आ भी जाएगा तो आत्मा को कितना सुख हो जाएगा? नहीं होएगा भाई साहब। अगर धन से ही सुख आता है तो चक्रवर्ती रहे, वो क्यों जाए, वो क्यों छोड़ा उन्होंने? छोड़ा। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल। तो अब आपका तो सब तो धन का नहीं करें, धन के लिए कुछ विचार नहीं करें, क्या नहीं करें, बोले कुछ नहीं करो, वो सब कुछ होगा, कि नहीं? आपके हाँ जी भाई पास साहब। आपके पास कर्म है कि नहीं है? हाँ जी भाई साहब, हैंगे। इसलिए शरीर भी है, कि नहीं? जी भाई साहब। अब शरीर है तो शरीर संबंधी वस्तुओं की आवश्यकता भी है, कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल है। हाँ, अब उसमें शरीर में भूख प्यास वगैरह की पीड़ा है तो उसकी पूर्ति का विचार भी है। बिल्कुल भाई साहब, है। तो उसके लिए धन की जरूरत भी है, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। अब धन 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 चाहने का भाव भी है, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, है। अब वो धन आता है कि नहीं आता? भाई साहब शोक्षम होगा उसमें तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आता है कि नहीं? अभी आ रहा है कि नहीं धन? आ रहा है भाई साहब। आ रहा है। तो वो आपके करने से आ रहा है कि कर्माधीन आ रहा है? कर्माधीन है भाई साहब। हाँ, वो कर्माधीन आ रहा है, कि नहीं? जी जी भाई ऐसा साहब। नहीं हो सकता कि अगर सब दाना पानी बंद हो जाए। जी भाई क्या साहब। ऐसा नहीं हो पाएगा? ठीक, अच्छा भाई साहब, ये भी जैसे कर्माधीन है तो भाई साहब अगर मान लो किसी का ऐसा शोक्षम बहुत डाउन हो तो भाई साहब मर्या ना हो उस समय, या भाई साहब शोक्षम रहता ही रहता है, इस तरह का भी लाभ अंत रहेगा? रहता ही है, रहता ही है। क्या भाई साहब बहुत कम हो या ज्यादा हो, एक शोक्षम रहता ही रहता है, वो तो होगा ही। रहता ही है। ठीक भाई साहब, ठीक। भाई आप विचार करो ना, आप अकेले जीव तो हो नहीं हो। हाँ जी भाई साहब। कितने जीव है संसार में? अनंत जीव है भाई साहब। अनंत जीव है। कौन ऐसा जीव है जिसको खाना नहीं मिल रहा? नरक में भाई साहब है? नारकी को। नारकी को मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है भाई साहब। हाँ, अब आप कहोगे कहाँ मिल रहा है, वो तो परेशान है। जी भाई साहब।
जी। नारकी को खाना जैसा आप खा रहे हो वैसा नहीं मिल रहा, उसको दूसरी तरह का मिल रहा है। अच्छा। हाँ, ठीक भाई, वो खाना नहीं चाहता। वो खाना नहीं चाहता। ठीक भाई साहब। हाँ, तो मिल रहा है, लेकिन उसके कर्म में जैसा होगा वही तो मिलेगा। हाँ जी भाई साहब, ठीक है भाई साहब, आया समझ में। हाँ, आपको तो दाल रोटी चावल खीर सब घी वगैरह सब मिल रहा है कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। अब ये चीजें उसे नहीं मिल रही, उसे तो बदबूदार मिट्टी मिल रही है। हाँ ठीक भाई साहब, ठीक। तो मिलता रहिए कि नहीं? ठीक है भाई साहब, वो मिल तो रही ऑप्शन से, लेकिन वो उसे खानी नहीं हाँ, चाहिए नहीं। अब जिस तरह का छपता में जिस तरह का उदय है वही तो सामग्री मिलेगी। ठीक है भाई साहब, आया समझ में जी। ठीक है ना? अब देवों को मिल रहा है अमृत पान। हाँ जी भाई साहब। बिना दाल रोटी नहीं खाना है, हाँ जी भाई साहब। तो उन्हें भी तो मिल रहा है खाना कि नहीं? जी भाई साहब, आया पकड़ना है। ठीक भाई साहब। बताओ कौन सा जीव है जैसे खाना नहीं मिल रहा? नहीं, सबको मिल रहा है भाई साहब। सबको मिल रहा है, हाँ जी। एक इंद्रिय को भी मिल रहा है। जी भाई साहब। नहीं मिल रहा? हाँ मिल रहा है भाई साहब। आपके आसपास कहीं पेड़ लगा है? पेड़, हाँ जी भाई साहब। उसको भी मिल रहा है। हाँ जी भाई साहब। पेड़ क्या खाएगा? वो पानी लेगा और मिट्टी। मिट्टी लेगा, पानी लेगा, हवा लेगा, तो मिल हवा चल रही कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, चल रही है भाई साहब। चल रही, मिलता रही है। ठीक और भाई साहब। पानी बरस भी जाता है, या आपके मन में विचार आता है कि इसको पानी डाल दे, तो आप डाले आते हो कि नहीं? जी भाई साहब। मिलता रहा है। ठीक भाई साहब। तो भाई साहब, जैसे ये केंद्र में ये जो जैसे ये पर्वत वगैरह होते हैं भाई साहब, या पवन है, जैसे जो स्थावर है 5, तो भाई साहब इनका कैसे घटेगा? हवा है, जैसे हवा का एक जीव है, उन्हें क्या मिलता होगा भाई साहब? वैसे जानकारी के लिए पूछ रहा भाई साहब। उनका विषय मत रखो यहाँ पर, तीन जीव विषय रह जाएगा कि नहीं? अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। मैं एक इंद्रिय के एक जीव में दिखा दिया तो मैं सब जीव में विचार मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। लेकिन जब जीव कर्म के साथ है और उसको भोगन त्रय में समय, तो उसको उस संबंधी भोग तो मिलेगा। हाँ जी भाई साहब, ठीक है भाई साहब। उसको भी भैया जैसे अग्नि का एक जीव है, अग्नि का एक जीव तभी चलेगी जब ऑक्सीजन मिलेगी, उसको हवा मिलेगी, उसके बिना तो क्योंकि वो सब सिस्टम पूरा है, सबको आहार तो सबके लिए है। हाँ, कोई कमी नहीं है। हाँ, सब सही है, लेकिन सब होगा जैसे उनके हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है, सब हो रहा है कि नहीं? ठीक भाई साहब। तो चिद्रूप का चिंतन नहीं छोड़ना, बस ये कह रहे हैं। ठीक भाई साहब, आया पकड़ना है बस, ठीक है जी। जी भाई साहब, पढ़िए, अगला श्लोक पढ़िए। हाँ जी। अब पुनः इसी को स्पष्ट करते हैं। जो मोहवश धन स्त्री आदि में रमता मन सदा, त्यो स्वयं के चिद्रूप में रम, शीघ्र ही मुक्ति दशा। ठीक है ना जी। पढ़िए अर्थ। मोह के उदय से मत जीव का मन जिस प्रकार संपत्ति और स्त्रियों में रमण करता है, उसी प्रकार यदि वही मन उनसे उपेक्षा कर शुद्ध चिद्रूप की ओर झुके, अर्थात उससे प्रेम करे, तो देखते देखते ही इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है ना जी। अब देखो, अब पहले तो बताया, देखो सबसे सरल काम क्या है, क्या? हाँ जी। 16 नंबर श्लोक में क्या बताया? हाँ, कि संसार के सब काम कठिन है, हाँ, नहीं? शुद्ध रूप का चिंतन सरल, और ये सत्य है कि नहीं? अब आप देखो,
कि अपना मन कहाँ लगता है। संसारी जीवों का मन, हमारा मन कहाँ झुक रहा है। हाँ, कि इस विषय सेवन करने में, इकट्ठा करने में विषय को, उसमें लगा रहता है। अब ये बात तो समझ में आ रही है कि सुख कहाँ है कि नहीं। जी कि नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है। लेकिन अब जैसे अभी तो ये है कि वास्तविकता नहीं पता है कि नहीं, वास्तविकता नहीं मालूम, हमें आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम, आत्मा सुख का निदान है ये नहीं मालूम कि नहीं। तो फिर इधर ही झुकेगा। मोह के उदय से जो मत है मन, वो कहाँ झुक रहा है? विषय सेवन में, सेवन में कि नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि जितना इधर झुकता है, कितना झुकता है, कि झुक हमेशा इधर ही झुका रहता है। क्या मन का लगाव हमेशा कहाँ है? हाँ, ये इंद्रिय के विषय प्राप्त करने में लगा रहता है, इन्हीं में है कि नहीं। तो बोले अगर वहां से छूट गए, अर्थात उनसे उपेक्षा कर कि नहीं, अर्थात उन विषयों में सुख नहीं है ऐसा समझ के, जान के सुख आत्मा में है ऐसा जान के अगर मन आत्मा में लगे तो देखते ही देखते मोक्ष हो जाए। क्या? हाँ जी। है ना? अगर ऐसे इतना मन जितना हम वहाँ लगाते हैं बाहर विषय सेवन में, अगर उतना अगर शुद्ध रूप में लग जाए किसी वजह से, तो मोक्ष ना हो जाए जल्दी से जल्दी, मोक्ष हो जाएगा। मतलब मन की दशा का यहाँ पे चित्रण किया जा रहा है कि जो मन है वो विषय सेवन की तरफ हमेशा झुक रहा है। कि नहीं? काय के लिए? सुखी होने के लिए, उसके लिए कि नहीं। तो ये क्या है कि ये मोह के उदय की भूमिका है। क्या? जी मोह की उदय की भूमिका में व्याप्त है। सो हमेशा कहाँ झुक रहा है? विषय सेवन में, विषय सेवन में। काय के लिए? सुखी होने के लिए, के लिए, ठीक ना। करे उसी प्रकार यदि वही मन कि जो विषय सेवन में झुक रहा है, वही मन कि नहीं, उनसे उपेक्षा करके, उन विषय सेवन के भाव की जो सेवन की चाह है उनके क्या करके, उपेक्षा करके। अब उपेक्षा करेगा तो कैसे करे? कि वो उसके लिए चाहिए कि जो ये कर्म अधीन है और जहाँ कर्म है वहाँ नियम से जीव है। उपेक्षा करके माने उपेक्षा करे जान कर करेगा। हाँ जी। तो ये स्वभाव से नहीं, इनके स्वरूपों को जानकर। हाँ, इनके स्वरूप को जान के, और सुख वाली वस्तु कहाँ है, उसमें सुख है, वो सुख वाली वस्तु कहाँ है, इनमें सुख नहीं है, तो इनमें क्यों नहीं है, इन सब बातों को जान के नहीं उपेक्षा करे, अर्थात वहां मन को न लगा के शुद्ध चिद्रूप में लगाए नहीं करे। उसी प्रकार यदि वही मन उनसे उपेक्षा करके शुद्ध चिद्रूप की ओर झुके, उससे प्रेम करे, तो देखते ही देखते जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो देखो कितना काम करना पड़ा मोक्ष के लिए। हाँ, कोई नहीं मेहनत करनी पड़ी, सिर्फ जाना। किसे जाना? अब अपने को ही जाना, अपने से ही जाना। कैसे जाना? अपने गुण से ही जाना, अपने ज्ञान से ही जाना कि नहीं। तो अब देखो यही तो सुगम है, यही सुगम हो गया। हाँ ठीक है ना। पढ़िए भावार्थ। मन चाहता तो यह है कि मुझे सुख मिले। हाँ, अब आचरण का देखो, मन चाहता तो यह है कि मुझे सुख मिले। कौन नहीं चाहता सुख मिले? हाँ, सभी चाहते हैं सुखी होना, सभी चाह रहे। अब क्या करे? परंतु सुख का उपाय कुछ नहीं करता। हाँ, चाहता तो सुख है और उपाय के बारे में कुछ नहीं करता। क्या? हाँ, जो जिससे सुख मिले है उस तरह का उपाय कुछ भी नहीं है। और चाहता क्या है? सुखी होना, कि हमें सुख मिले। मतलब ये तो अपने वर्तमान तात्कालिक जो भूमिका है, तात्कालिक मन की जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है। हाँ जी, क्या? हाँ जी। कौन ऐसा है लोक में जो सुख नहीं चाहता? हाँ, सब सुखी होना चाहते हैं। हाँ,
कि नहीं। तो आचार्य कह रहे मन चाहता तो यह है कि मुझे सुख मिले, जी क्योंकि मन पे भगवान विराजमान है जी कि नहीं है। हाँ जी तो अब सुख कौन चाहता है? जीव ही तो चाह रहा है जी कि नहीं। अब उसका स्मरण होता है मन से कि नहीं। तो अब चाहता क्या है? सुख मिले, परंतु सुख का उपाय कुछ नहीं करता। हाँ, उपाय उसको ये नहीं पता कि सुख होगा कैसे, उसका उपाय भी नहीं करता। कौन है? उल्टा महाबलवान मोहिनी कर्म के फंदे में फंसकर कभी धन उपार्जन करता है और कभी स्त्रियों के साथ रमण करता फिरता है। हाँ, तो देखो उल्टा काम हुआ कि नहीं? उल्टा ही हुआ, बिल्कुल उल्टा ही हो गया। और चाहता क्या है? सुख मिले। हाँ, और इधर सुख, परंतु सुख का उपाय कुछ नहीं करता। हाँ, और जबकि उपाय तो सब कर रहे हैं। हाँ, तो बोले जो उपाय कर रहे हैं ये तो झूठे हैं, हाँ, इनसे तो कभी किसी को नहीं मिला है सुख। क्या? हाँ, इनसे तो कभी मिला ही नहीं सुख, आज तक नहीं मिला। ऐसे उपार्जन करके या स्त्रियों को रख के किनको सुख मिला है? हाँ, किसी को नहीं मिला है। हाँ, फिर ये छोड़ते क्यों? अगर इसी में सुख मिलता फिर छोड़ छोड़ के चले आते। सबसे ज्यादा वैभव और स्त्रियों का संग चक्रवर्ती को होता है जी, उससे ज्यादा किसी को नहीं होता। जी, और वो भी आखिर छोड़ के ही उन्हें सुख को प्राप्त हुए। हाँ, उन्हें सुख दिखता ही नहीं इसमें, उन्हें तो आत्मा में सुख दिखता है, वो उसको ही प्राप्ति के लिए चल पड़ते हैं। तो कह रहे हैं मन की दशा को दिखाया जा रहा है कि जो मोह का उदय के प्रभाव में देखो मन कैसे काम कर रहा है कि सब मन चाहता तो ये है कि सुख मिले, और लेकिन उल्टा काम उपाय करता कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि उपाय कैसे होगा? मन से ही। जी, उपाय में कौन लगेगा? मन ही लगेगा। मन लगेगा। तब मन के द्वारा यह निश्चय किया जाएगा कि ये सुख है, सुख कहाँ है कि नहीं, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें सुख है कि नहीं। अब मोह कहाँ दिखाएगा? मोह दिखाएगा विषयों में सुख, विषय में। अब फिर मन लगे कि अगर विषय में सुख है तो ये तो विषय सेवन तो हम अनादिकाल से कर रहे हैं, हुआ क्यों नहीं? क्या? हाँ, ये तो अनादिकाल से सेवन कर ही रहे विषय का, तो आज तक क्यों नहीं हुआ? फिर क्यों हम पीछे पड़े हुए इनके? मन चाहता तो सुख है कि नहीं। अब क्या होगा कि अब वो मोह का ऐसा प्रभाव है, वो दिखाएगा कहाँ है सुख? विषयों में, विषय में। अब मन फिर लग गया विषय में, इसको इकट्ठा करने में कि नहीं। तो अब यहाँ क्या होना चाहिए कि अब यहाँ पे ऐसा विचार है कि अगर विषय में सुख है तो ये विषय सेवन तो हम अनादिकाल से कर रहे हैं। विषय सेवन की प्रवृत्ति कब से है? अनादिकाल से। और कितना सुख हुआ? आज तक तो हुआ नहीं हुआ। तो अब इतना विचार नहीं आता क्या? हाँ, ये विचार नहीं आता कि अगर विचार सुखी हो जाते तो फिर दोबारा क्यों दुख आया? ये फिर सुखी हो गए तो हो गए। अब इतना विचार आए कि नहीं। तो इतने विचार को रोक दिया किसने? मोह ने। वो ने कि नहीं। तो फिर क्या दशा बनी कि मन चाहता तो सुख है कि नहीं, और उपाय कुछ भी नहीं कर रहा। जी, उपाय करता नहीं उसका। हाँ, क्योंकि सुख तो आत्मा में है कि नहीं, और आत्मा तो देह में विद्यमान है। और कैसे गिरा है? मन से कि नहीं। अब वो मन चाहता क्या है? सुखी होना। तो अब सुख वाली वस्तु को झांक कर भी नहीं देखता, उधर दृष्टि डालता ही नहीं जहाँ सुख है, डालते नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया है? जी, क्योंकि जो मन है वो बाहर विषयों में लगा हुआ है, मोह की वजह से, मोह का फंदा है। हाँ, उल्टा महाबलवान मोहिनी कर्म के फंदे में फंसकर कभी धन उपार्जन करता है और कभी स्त्रियों के साथ रमण करता फिरता है। इसलिए मन चाहता रहेगा हमेशा सुख और मिलेगा नहीं। क्या? हाँ,
इसलिए हमेशा इच्छा तो मन सुखी होने की रहेगी हमेशा मन में, लेकिन कभी मिलेगा नहीं। तो होगा नहीं। अब आगे क्या कहा? हाँ, यदि यह शुचिद्रूप की चिंता करे तो बहुत हाँ। ही शीघ्र उसे मोक्ष सुख मिल जाए। हाँ, ये तो हो गए इस तरह के परमन में छोड़ के, कि नहीं, यदि शुद्ध स्वरूप की चिंता करे क्या, तो कितनी जल्दी हो जाए सुख? हाँ, या तो 48 मिनट में या 6 महीने में हो जाए, ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी। और ये पेंडिंग कब से है? अनादिकाल से। अनादिकाल से पेंडिंग है ये। हाँ, और यही चाहता ही है, और उसके लिए कार्य करता नहीं है। ठीक है ना? हाँ, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा होगा, इससे सुख होगा। अब आप बताओ, आपका मन क्या चाहता है? हाँ, हमारा मन चाहता है कि हम शुद्ध रूप का मनन चिंतन बार बार तो चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं सुखी होना। हाँ जी। उपाय क्या कर रहे हो? हम शुद्ध रूप का ध्यान करते हैं उसे उपाय के रूप में। तो अब आपको कुछ मन में निश्चय हुआ है कि नहीं? पक्का हुआ है कि हाँ इसी से होगा, तो सुख इसी से मिलेगा, शुद्ध रूप के ध्यान से ही। और शुद्ध रूप कौन है? वो मैं ही हूँ। और कहाँ है? वो शरीर में है। कैसे जाना जाएगा? जाना जाएगा ऐसे ही, भगवान के जो शब्द आए हैं उनको जैसे उनसे सुना, कान से सुना या आँख से देखा, और उससे फिर निर्णय हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ। उससे पता चला कि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है। शुद्ध चिद्र को जानने की जो विधि है उसे लगाने से जाना जाएगा, होगा जी, नहीं? विधि हमारी है। हाँ जी। तो अब आपको मन में ये निश्चय आया कि नहीं आया? आया। तो हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब इस कार्य को नहीं करने वालों के लिए उल्हाना देते हैं। ठीक है ना? जी। उल्हाना दे रहे हैं। हाँ। क्या क्या कह रहे हैं? अब इस कार्य को नहीं करने वालों के लिए उल्हाना देते हैं। ठीक है ना? तो ये किसकी तरफ इशारा है? जो नहीं भैया, जो सुखी होना चाह रहे हैं और जो इस कार्य को कर ही नहीं, जो जानना ही नहीं चाह रहे, शुद्ध रूप कौन है? कौन है वो? वो मैं ही तो हूँ। हाँ, तो हमारे लिए ही उड़ाना है। हमारे लिए उड़ाना मतलब जैसे अब हम तो देख रहे हैं जो नहीं जान रहा वो, मतलब ये कह रहे हैं कि अब अर्थ पढ़िए, पहले पढ़ो क्या लगा, पढ़िए। निज शुद्ध चिद्रूप ध्यान तज, जो प्रमादी अन्य कार्य को, अच्छा हमारे लिए, हाँ, करते वे पीते हैं जहर, जीवनार्थ तज कर सुधा को। हाँ, जो आलसी मनुष्य सुख दुख और उनके कारणों को भले प्रकार जानकर भी प्रमाद के उदय से शुद्ध चिद्रूप की चिंता छोड़ अन्य कार्य करने लग जाते हैं, वे अमृत को छोड़कर महादुखदायी विषपान करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये कौन है जो आलसी मनुष्य? हम ही है। हम ही छोड़ देते हैं और काम में लग जाते हैं। आप ही हो भैया। और जैसे अब छोड़ेंगे, अभी इतनी देर पढ़ रहे हैं, फिर छोड़ के और काम में नहीं लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आलसी मनुष्य, नहीं, सुख दुख और उनके कारणों को भले प्रकार जानकर, नहीं, तो जैसे सुख का कारण है, तो सुख का कारण कौन है? आत्मा। आत्मा। और आत्मा कहाँ है? शरीर में। शरीर में। और आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। अब उसको जानने की विधि है कि नहीं है? है। तो आपको पता है कि नहीं विधि? पता है। ठीक है। अगर आप जानोगे तो क्या होगा?
विधि लगा के सुखी विधि लगा के जानेंगे तो मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना हो जाएगा, और उससे और क्या होगा? और सुखी होंगे उससे। ठीक है, तो कर्म। इस बात को आपको विश्वास है कि नहीं? हाँ, विश्वास है। ठीक है, अब दुख का कारण क्या है? विषय सेवन। और विषय सेवन का कारण? इच्छा। इच्छा कि नहीं? तो इच्छा का प्रकटपना कहाँ से हुआ? इच्छा मन से। मन से कि नहीं? और जब इच्छा होती है तब कैसा लगता है? इच्छा होती है तब क्या ऐसा समझ में आता है? तब ऐसा, हाँ, तब जब इच्छा होती है तब क्या समझ में आता है, क्या विचार होता है? कि विषय सेवन, विषय जब ये मिलेगा तभी हमें, तब सुखी हो जाएंगे। तो सुखी लगते, ऐसे लगता है कि सुखी हो जाएंगे इससे, सेवन करने से। ठीक है, जब इच्छा होती है तो सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले क्या लगता है उसको, विषय को इच्छा हमें हो रही है ऊपर, ये लगता है। हाँ, सबसे पहले लगता है इच्छा हमें हो रही है। इच्छा कि नहीं? हमें, हाँ जी, हाँ। जैसे इच्छा हुई तो सबसे पहले क्या लगता है? हाँ, ये तो हो ही रहा है भैया कि हमें हो रहा है सब काम। हमें हो रही है कि नहीं? तो अब ये इच्छा हमें हो रही है, ये सही है? नहीं। तो ऐसा क्यों लगता है कि हमें हो रही है? ये मौका उदय, विदर्शन मौका उदय है। तो ये भी आपने जान लिया हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। कि ये इच्छा मोह कसाय का अनंतानुबंधी का भाव है, और जब इच्छा उत्पन्न होती है तो ऐसा लगता है कि इच्छा हमें हो रही है। जी। तो ये काय का भाव है? ये भी दर्शन मोह का भाव है। मोह का भाव है कि नहीं? अब इस मोह भाव से क्या होता है? आकुलता कि नहीं? परम बंधन। और मन कहाँ झुक जाता है? मन विषयों में झुकता है कि नहीं? अब विषय सेवन में होती है हिंसा। तो इस मोह का भी दंड लगता है और हिंसा का भी लगता है क्या? हाँ, एक तो मौका हुई कि मुझे हो रही है, और ऊपर से जो सेवन हुआ उसमें हिंसा हुई तो उसका भी लग गया। का भी लगता है कि नहीं? तो अगर दोनों के मिला के क्या होता है? दुख होता है कि नहीं? जी। तो ये सब परिणमन कैसा है? दुख का कारण। सब दुख रूप है। हाँ जी। क्या मिथ्यात और व्यत्यय कसाय रूप परिणमन का कारण है? दुख का कारण है। दुख का कारण। तो और इन सब से अलग जो चेतन द्रव्य है उसको जानना काय का कारण है? सुख कारण है, सुख का। तो दोनों बातें आपको पता है कि नहीं? पता है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, दोनों बातें पता है। दोनों बातें मालूम है कि नहीं? जी भैया, हाँ जी। यही लिखा है कि जो आलसी मनुष्य सुख दुख और उनके कारणों को भले प्रकार जानकर भी, अब आपने जान लिया भले प्रकार। हाँ जी। कि सुख का कारण तो आत्मा है, सुख तो आत्मा में है। और वो आत्मा कौन है? मैं हूँ कि नहीं? और कहाँ है वो? देवालय में विराजमान है। जैसे एक रूप है कि भिन्न रूप है? भिन्न रूप है। तो भिन्न रूप कैसे है? कौन सी ऐसी बात है जो देश से जीव की भिन्नता दिखा रही है? इसका परिणाम जो है वो कभी भी नहीं बदलता, जानने देखने का काम है, इसका हमेशा रहता है, और शरीर के काम बदलते रहते हैं। तो दोनों के कार्य से पता चल रहा है जिन्हें नहीं। अब इसमें एक ऐसी चीज है कि ये दोनों को अलग दिखा रही है कि नहीं? सबसे पहले उसे ले आओ। वो कौन सी बात है जो दोनों को अलग दिखा रही है कि ये एक नहीं है, अलग अलग है? शरीर पुद्गल का भाव है। और तो अब वो है लक्षण। क्या वस्तुएं अलग अलग कैसे हैं? वो लक्षण से पता चले। हाँ, लक्षण नहीं मिल रहा है। हाँ जी। देह का लक्षण क्या है? जड़। और आत्मा का लक्षण चेतन कि नहीं? इसलिए ये नहीं है, एक नहीं है, भिन्न है। हाँ जी। तो जो भिन्न
शुद्ध आत्मा है, अर्थात मैं हूँ, उसे जानना काय का कारण है? सुख का क्या दुख का? सुख का कारण है। सुख का। और उसे न जान के मिथ्या तो विषय कसाय रूप मन में मन लगाना, वो काय का कारण है? वो दुख का कारण है। तो ये दोनों बातें आपको मालूम पड़ेगी कि नहीं? हाँ जी, पड़ गई। ठीक है ना? जी भैया। कि जो आलसी मनुष्य सुख दुख और उनके कारणों को भले प्रकार जानकर भी, अब आपको क्या क्या काय की चाह है? सुख की। सुख की नहीं, तो अब आपको कहाँ लगाना चाहिए बुद्धि? चित्त रूप से अनुभव में बुद्धि लगानी चाहिए। ठीक है ना? जी। भले प्रकार जानकर भी प्रमाद के उदय से शुद्ध चिद्रूप की चिंता छोड़कर अन्य कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है ना? जी। अब आप बताओ, जब आपको दोनों चीजें मालूम है कि नहीं, तो अब कितनी देर हो रहा है ये काम? ये सबके लिए है, हमारे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए। सब विचार करो कि नहीं। जो ऊपर वाला श्लोक है उसमें तो ऐसा प्रभाव है कि हमें पता ही नहीं है कि नहीं। ऊपर वाले में क्या दिखाया है कि हमें तो पता ही नहीं है। मालूम, अब आपको मालूम है, हमें भी मालूम है। हाँ जी। कि सुख का कारण कौन है और दुख का कारण कौन है। ठीक है ना? तो अब बता, सुख का कारण कौन है? सुख का कारण चित्त रूप का अनुभव भी सुख का कारण है। सुख का कारण है कि नहीं। अब उसके लिए उपाय कितना कर रहे हैं? उपाय तो भैया इतना सा था कि 6 महीने 48 मिनट, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पेंडिंग पड़ा है नाभिकाल से। हाँ, मतलब ये आज की बात करो, आज की, वो छोड़ो पीछे की सब। जी। आज देखो ना, आपको आज तो पता चल गया अच्छी तरह से, सब कुछ मालूम पड़ गया नहीं। सही बात है जी। अब आज उपाय में कितना कर रहे हो? आज उपाय में भी कम है। कम है कि नहीं? कम जी भैया, बहुत कम है। हाँ जी। है ना? तो अब ये हमारे लिए है विशेष तौर पर, क्योंकि बहुत से जीव हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं है। क्या जिन्हें नहीं मालूम, तो उनका मन कहाँ झुक रहा है? ईर्ष्या का छाया होगी। हाँ, और चाहता क्या है? सुखी होना। तो वो तो हो गई एक बात। अब आचार्य ये कह रहे हैं कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें पता भी चल गया है, हाँ जी, लेकिन वे पूरा काम नहीं कर रहे। वे कौन है? वो हमें पता चल गया। हाँ, पता चल गया है कि नहीं, तो अभी काम नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है भाई साहब। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। अब ये अपने लिए आ गया, ये अपने ऊपर बात आ गई ना कि हम अब हमें पता चल गई है, अब हम कितनी देर इसका तो अभ्यास कर रहे हैं। 24 घंटे में कितनी देर बैठ रहे हैं, 1 घंटा बैठ रहे हैं, कितनी देर बैठ रहे हैं, 24 घंटे में कितना हो रहा है? हाँ, पूरा टाइम कहाँ निकल रहा है हमारा, ये देखना है अब हमें। इसलिए लिखा है कि जो आलसी मनुष्य सुख दुख और उनके कारणों को भले प्रकार जानकर भी जी प्रमाद के उदय से शुद्ध चिद्रूप की चिंता छोड़ के अन्य कार्य में लग जाते हैं कि नहीं, वे अमृत को छोड़कर महा दुखदायी विषपान करते हैं। हाँ देखो, अमृत को छोड़ के महा दुखदायी विषपान। शुद्ध चिद्रूप का जो अमृत है उसे छोड़ दिया, अब कसाई के काम में लग गए, इच्छा की पूर्ति में लग गए। बोले ऐसा मत करो। धिक्कारत तो दिया जा रहा है। हाँ, उलाना है और नहीं। जी भाई साहब, उलाना दी जा रही है। हाँ, और विचारणी बात भी है भाई साहब, ये विचारणी बात भी है, बाकी में धिक्कार दिया जा रहा है। धिक्कार है
हाँ, कोई गलत काम करे धिक्कारते हैं ना, ऐसे ही गलत काम करे धिक्कार रहे हैं। भाई जैसे आपका बच्चा अगर मान लो कुछ गड़बड़ करे है कि नहीं पड़ोस में कि नहीं, कोई दूसरे बच्चे को मारपीट करे है तो तुम्हारे पास शिकायत आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो ऐसी शिकायत आ रही है कि आपको जिन्हें मालूम नहीं है वे तो मोह के वे में डूबे हुए हैं कि नहीं। अब अपने पास मोहिनी के उदय से, मोहिनी के फंदे में से निकलने के लिए कुछ संज्ञान शक्ति हुई है कि नहीं? हुई है भाई साहब, हुई है। तो क्या मालूम पड़ गया तुम्हें? भाई साहब मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ और इससे निकलने की विधि भी मालूम पड़ी, आकुलता कहाँ हो रही है ये भी मालूम पड़ा, और निराकुलता कैसे होगी ये भी मालूम पड़ी। ये मालूम हो रहा है उसका। हाँ, लेकिन अब आप कर क्या रहे हो? हाँ भाई साहब, उतना समय नहीं दे पा रही, तक देना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम भी बता दिया कि मिनिमम मतलब मैक्सिमम 6 महीने और मिनिमम एक समय से 48 तक भी हो जाएगा अगर प्रयास करेंगे तो यही कह रहे हैं। फिर भी प्रमाद आ रहा है। पढ़िए। हाँ जी। इसलिए तत्वज्ञों को शुद्ध चिद्रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। ये निकला फैसला। हाँ। कम कर रहे हो क्या? जितना चाहिए, जितना करना है उतना नहीं कर रहे। हाँ। है ना? जी। पढ़िए। तो ये तो 18 वाला तो हो गया ही खत्म। उसके बाद है किसका क्या फल है, अब इसका निरूपण करते हैं। नित आकुलित हो विषय सेवन में सदा दुख भोगता, नित निराकुलता से सुखी चिद्रूप वेदी भोगता। अर्थ, इंद्रियों के विषय भोगने में जीवों का चित्त सदा व्याकुल बना रहता है, इसलिए उन्हें अनंत कलेश भोगने पड़ते हैं। शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती, इसलिए उसकी प्राप्ति में जीवों का परम कल्याण होता है। ना? जी। अरे इंद्रियों के विषय भोगने में जीवों का चित्त सदा व्याकुल रहता है। जैसे ही इंद्री के भोग की बात आई तो चित्त में सबसे पहले क्या आती है? आकुल तो बनी ही रहती है। आकुलता ही रहती है। हाँ। कि नहीं? क्योंकि एक तो भोगने की इच्छा कि नहीं, और उस भोगने से काय की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति, सुख की कि नहीं, सुख हो जाएगा कि नहीं, सुख की चाह रखकर विषय के भोगने का भाव, हाँ, इसे सदा व्याकुल रहता है। क्योंकि ये साइड कैसी है, मतलब ये साइड है, ये लाइन है, ये गलत है जी। इससे सुख होना ही नहीं है, हम सोच रहे सुख हो जाएगा, होना ही नहीं है कि नहीं। तो अब भोगने की चाह है तो तभी सुख नहीं है तब है कि सुख है तब है? नहीं, सुख नहीं है तभी तो है, सुख नहीं है तभी है कि नहीं। तो अब पहले से तो सुख है नहीं कि नहीं, और जिसमें सुख है उसका तुम्हें पता नहीं। अब जिसको भोग के सुख होना चाह रहे हैं उसमें सुख है नहीं। अब वो भोगने में आए कि नहीं आए ये कर्माधीन है। तो फिर हमारे पास वेदन के लिए क्या रहा? दुखी रहा, फिर तो दुखी रहा। ये लिखा है कि इंद्रियों के विषय भोगने में जीवों का चित्त सदा व्याकुल रहता है। क्योंकि चित्त विषय भोग में गया क्यों? इच्छा और इच्छा होती है मोह के साथ जी। तो उसका परिणाम क्या निकला? फिर तो अनंत कलेश या दुख, व्याकुलता नहीं। इसलिए उन्हें अनंत कलेश भोगने पड़ते हैं कि नहीं। अब एक कलेश तो जब तक विषय भोग नहीं हुआ तब तक कलेश कि नहीं। अब भोग हुआ, उससे शरीर छीण हुआ, फिर कलेश, फिर उससे कर्म बंधन हुआ, फिर वो कर्म हृदय में आया, फिर कलेश। हाँ।
यानी कलेश से निकल ही नहीं पाए। अनंत काल हो गया, अभी भी अनादि कितने काल इससे पहले हम देखें यही तो हो रहा है कलेश ही तो घूम इच्छा रहे उत्पन्न हैं। नहीं कि नहीं, इच्छा के साथ इच्छा में जलन है, इच्छा चाहती विषय को और विषय उस समय है नहीं कि नहीं, तो अब उसे ले आने में वो लगेगी बुद्धि कि नहीं लगेगी, लगेगी। उसका आना जाना कर्माधीन है। तो यहाँ यहाँ क्या 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 मिला परिणाम में, आकुलता। हाँ, आकुलता मिली, दुख मिला कि नहीं। अब उसको अगर भोगा भी गया तो उससे छीण कौन हुआ, शरीर ही हुआ, शरीर। तो फिर तो कि नहीं, फिर क्या हुआ, दुख। जैसे शरीर का बल है कि नहीं जी। तो शरीर का बल, जैसे बहुत से जीव हैं जिनके शरीर बलवान है कि नहीं, वे उस शरीर से कुछ काम भी करते हैं कि नहीं। जैसे जो होते हैं ना पहलवान, कुश्ती करते हैं कि नहीं। तो जब इनका शरीर बलवान है तब तो ये उस बल को दिखाते हैं, उससे उस बल से कार्य साधते हैं कि नहीं साधते। हाँ, साधते हैं, अनेक तरह के मेडल वगैरह और धन वगैरह मिलता है इन्हें कि नहीं। लेकिन ये शरीर बाद में जब इनका एज बढ़ जाती है तो पूरे शरीर में इन्हें परेशानी होती है। क्या जी, कि नहीं होती है। हाँ, क्योंकि उस तरह की एक्सरसाइज फिर तो ये कर नहीं पाएंगे। हाँ। तो पूरा शरीर में क्या होता है, परेशानी खड़ी होती है कि नहीं होती है। ऐसे ही शरीर के द्वारा किसी भी तरह के विषय सेवन को किया जाए कि नहीं, किसी भी काम में लगाया जाए शरीर को, परेशानी आएगी। क्या जी। किसी भी काम में लगाओ। हाँ जी। जैसे कोई गायन विद्या है तो गायन विद्या में लगाओ, उसे भी परेशानी आती है। क्या हाँ, गले से तो अब हैं वो गले से होती है ना, तो गले में खराबी आ जाए या गले से ज्यादा नहीं करा जाए तो परेशानी लगेगी, आकुलता रहेगी कि ऐसे ही बना है। कोई सा भी काम देख ले आप कि नहीं, परेशानी आएगी। अगर शरीर से आप विषय सेवन का कारण में लगाओगे तो वो तो परेशानी आएगी। हाँ जी। कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो कर्म बंधन होगा वो आगे आगे परेशानी देगा। हाँ, और उस काम में लगाया क्यों है कि इच्छा से, तो आज परेशानी है। हाँ, और आगे कर्म बंधन देगा, वो आगे परेशानी का कारण बनेगा। तो मिला क्या, आकुलता ही मिली है ना। दुख हुआ। हाँ। तो कोई लिखा कि इंद्रियों के विषय भोगने में जीव का चित्त सदा व्याकुल रहता है, इसलिए उन्हें अनंत कलेश भोगने पड़ते हैं। अब अगर यहाँ से चित्त को हटा के शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में लगाया जाए तो हाँ, तो कोई आकुलता नहीं होती और सुखी होता है जीव। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं होती, इसलिए उसकी प्राप्ति से जीवों का परम कल्याण होता है। इसलिए क्या करें, हाँ, तो इसी का अभ्यास करो, शुचित रूप का ही उसका ही चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, ठीक है ना। मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानो। ठीक जी। जावानी के ज्ञान से